हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीर्ति एंड कुंवर व्लॉग्स। और आज का वीडियो है मेरा वेट लॉस जर्नी के बारे में। यस, 2023 स्टार्ट हुआ नहीं कि सब लोगों का रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है टू लूज़ वेट, फिटनेस, हेल्थ गोल्स। बट क्या हम लोग अपने गोल्स को कंप्लीट करते हैं? मोस्ट ऑफ यू डोंट। क्यों? क्योंकि सब कुछ शायद काश में ही रह जाता है और प्रैक्टिकली आप लोग नहीं करते। बट आई थिंक अब टाइम आ चुका है। ठीक है, जैन फेब मार्च तीनों मंथ्स निकल चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आज भी स्टार्ट करेंगे तो आई एम श्योर अभी भी हमारे पास 9 मंथ्स हैं कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी लोगों का रेजोल्यूशन था वेट लॉस, फिटनेस, प्लीज़ स्टार्ट कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डिस्कस कि मैंने क्या किया है अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सो गाइज, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने रेजोल्यूशन में लिखा वेट लॉस, फिटनेस, हेल्थ और मैंने कर दिया। नहीं, फर्स्ट मंथ मेरा सीरियसली पूरा का पूरा मंथ जंक खाने में गया। बिकॉज़ मेरी नीज़ आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए और वो हाफ मंथ रही मेरे साथ जान में। और हमने ऑलमोस्ट डेली जंक खाया होगा, कुछ बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, कुछ भी नहीं छोड़ा, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल सब कुछ खाया पिया। एंड मैं आपको स्टार्टिंग में पिक्चर भी शेयर करूँगी कि मैं उस टाइम पे कैसी दिखती थी। और उसके बाद मैंने जो है 26 जैन के अराउंड अपना वेट लॉस जर्नी फाइनली स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि मैंने एक्चुअली में किया क्या। और अभी ऑलमोस्ट मुझे 60 डेज़ हो गए हैं। सो गाइज, 60 डेज़ में मैं ऑनेस्टली बोलूँगी तो मैंने 11 डेज़ तो फुल चीट किया है। तो मेरे चीट डेज़ रहते थे। बोला गया था मुझे कि आपको 1 वीक में 1 डे ही चीट करना है, बट कभी कभी मेरा 1.5-2 डेज़ हो जाता था। तो मैंने 60 डेज़ में 11 डेज़ जो है चीट किया है। तो पूरे डेडिकेशन के साथ मैंने 49 डेज़ डाइट को फॉलो किया है। अलॉन्ग विद दैट मेरा 10 के स्टेप्स चैलेंज है जो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ। वो चैलेंज में कुछ ऐसा नहीं है कि यू विन और यू लूज़, कोई उसका पेड नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने एक्चुअली चैलेंज शुरू किया था अपने लिए ताकि मैं 10 के स्टेप्स डेली फॉलो करूँ। और वो कंप्लीट होने के बाद मैंने एक डेडलाइन सेट किया हुआ है कि अगर मैं ये 3 मंथ्स तक कंटिन्यूस फॉलो कर लेती हूँ विदाउट फेल, आई मीन एक भी दिन का गैप नहीं, तो मैं उसको 10 के जगह 12 के करूँगी। फिर 12 के को 3 मंथ्स कंटिन्यू करके उसमें ब्रेक नहीं आएगा, उसके बाद मैं उसको 15 के स्टेप्स करूँगी। ये मेरा थॉट था। तो मैंने 10 के किया, बट कभी जैसे पीरियड्स के टाइम पे या कभी कुछ भी रीज़न हो जाता है और स्किप हो जाता है और स्टेप्स नहीं होते, तो ऑलमोस्ट मंथ में मेरा 4-5 दिन नहीं हो पाते हैं। बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि 10 के स्टेप्स कंप्लीट के मतलब 30 एंटायर मंथ डेली विदाउट फेल हूँ। तो ये मेरा है, बट आई होप कि मैं जल्दी ये कर पाऊँ। और अगर आप भी मेरे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। कीर्ति अमित सिंह इज़ माई इंस्टा आईडी। मैं नीचे कैप्शन में भी लिंक कर दूँगी। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो और चाहो तो चैलेंज भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये पिछले कुछ मंथ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और हाँ, तो ये भी मेरा लाइफस्टाइल ही बन चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं डाइट के साथ 10 के भी कर रही हूँ, 10 के स्टेप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करेंगे वर्कआउट की। वर्कआउट मैंने 7 डेज़ में 4 डेज़ तो फॉर श्योर किया है। 2 to 3 डेज़ XYZ रीज़न के साथ मिस हो जाता है, बट मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। मतलब वो इंटेंशनल नहीं होता है, कभी टाइम का इशू रहता है, कभी कुछ। बट आई नो मेरे को एक्सक्यूज़ेस नहीं देने हैं। मैंने कोई जिम नहीं ज्वाइन किया है, मैंने होम वर्कआउट करती हूँ मैं। और होम वर्कआउट में भी आपको पता है आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है इतने सारे ऐप्स हैं, आप घर बैठे वर्कआउट कर सकते हो। इनफैक्ट आप यूट्यूब से भी वर्कआउट कर सकते हो। बट मुझे हेल्दीफाई में बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज़ वो मैंने, ये स्पेसिफिकली कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो।
कोई मुझे प्रमोशन करने के लिए नहीं बोला, बट ये हेल्दीफाई मी का मैं पार्ट हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। और उनके ट्रेनर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करते हैं, और वर्कआउट मेरा रेगुलर रहता है उनकी वजह से। सो यस, तो मेरा वर्कआउट भी 1 आवर का रहा इन 2 मंथ्स में, और 10K स्टेप्स प्लस डाइट। तो ये मेरा सीक्रेट है। और क्या बोलूँगी मैं, फोर्थ जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, मैंने कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की नहीं थी, बस सुना था उसके बारे में, बेनिफिट सुने थे, और ये भी सुना था कि ये हर किसी के लिए नहीं होता। बट मैंने ये समझा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर हो पाता है तो लेट्स सी उसका रिज़ल्ट क्या होगा, मुझे मेरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा तो ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, देखो, कोई भी चीज़ सोचोगे कि डिफ़िकल्ट है तो वो डिफ़िकल्ट ही होगी, उसको फिर आप कहोगे कि हाँ इम्पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। आप ये समझ लो, अगर आपके सामने एक गोल है कि आपने हाँ वेट लॉस करना है, और अगर आपको एक वे दिया जा रहा है कि हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आपका वेट लॉस अच्छा, जल्दी, और आपकी बॉडी भी अंदर से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्लीन हो जाएगी, तो आप क्यों नहीं करोगे ट्राई? करना चाहिए, मतलब मैं ये बोलूँगी कि ज़रूर करना चाहिए। मैंने किया यही सोच के, क्योंकि सबसे पहले माइंड में बहुत क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाँ मुझे इस वेट पे पहुँचना है तो उसके लिए मुझे रास्ते ढूंढने हैं। और अगर मुझे कोई मिल जाता है जो मुझे मोटिवेट करे, चाहे वो मेरा कोई फ्रेंड हो, चाहे वो मेरे डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, हस्बैंड, कोई भी हो, बट किसी मतलब मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मेरे को डाइट में कौन मोटिवेट करेगा। तो डाइट में मान लो कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं, तो इवेंचुअली आपकी फैमिली भी वो फॉलो करेगी। सीरियसली करके देखिए, ट्राई करिए। आप अगर मैं बोलती हूँ सैलेड खाएंगे तो 2 दिन लोग देखेंगे, तीसरे दिन से हमें भी ट्राई करना है। ट्राई क्योंकि मेरा यही बिलीफ है कि अगर एक स्टेप आप उठाओगे तो आपकी फैमिली भी हेल्दी होगी। और मैंने भी वही किया। लास्ट 2 मंथ्स में मैंने जो अपनी लाइफ में चेंज किया है वो है ब्रेकफास्ट मैंने बंद कर दिया। हालांकि इसके लिए बहुत लोग बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट क्यों स्किप किया, क्योंकि इट्स अ सेइंग कि वी शुड ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट एज अ किंग। बट मेरा भी ऐसे ही मानना था, मैं हमेशा से एक हैवी ब्रेकफास्ट करती थी। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैंने ऑप्ट किया 16-8, मीन्स 16 आवर्स मैं फास्ट रहूँगी एंड 8 आवर्स मेरा ईटिंग विंडो रहेगा। तो 8 आवर्स में मैं खा सकती हूँ, बट वो 8 आवर्स कौन से होंगे वो मुझे अपने ऑफिस आवर्स, अपना होम आवर्स, सब कुछ मैनेज करके ही देखना था। तो मुझे जो सही 8 आवर्स मिले वो थे 1 और 1:30, उसको मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट होता है से 9:30 तक, ये मेरे 8 आवर्स का विंडो है। और ऑब्वियसली जब मैं 1:30 पे लंच करूँगी तो मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हुआ, क्योंकि वो मेरा फास्टिंग विंडो था। ठीक है, तो आई नो सुनने में बहुत से लोगों को लगेगा कि अरे कैसे फॉलो करना है। मुझे मालूम है, मुझे बहुत लोगों ने डीएम किया है कि सब लोग बोल रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है 8 आवर्स में खाना, हमें तो बहुत भूख लगती है, हमसे तो रहा ही नहीं जाता है, कैसे पॉसिबल है। ज़रूर पॉसिबल है, मैंने किया है तो मैं बता रही हूँ कि ज़रूर पॉसिबल है। मैं भी ब्रेकफास्ट करती थी, मैं भी मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेती थी, मैं मतलब 1:30 तक तो मेरे 2 मील हो ही गए होते थे। बट अभी क्या है, अभी मैं बिल्कुल फास्टिंग पे हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कर पा रही हूँ, मैंने माइंड में सेटल किया है कि हाँ करना ही करना है। तो आप लोगों को भी अपने माइंड में क्लैरिटी चाहिए कि हाँ मुझे इस वेट गोल पे पहुँचना है तो मुझे करना ही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ईटिंग विंडो डिसाइड करनी होगी अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो 8 आवर्स का ईटिंग विंडो मेरा है। अगर आपसे नहीं होता है, आप स्टार्टिंग में 12:12 का स्टार्ट करो, 12 आवर्स फास्टिंग करो और 12 आवर्स के लिए आप ईटिंग विंडो रखो। इवेंचुअली आप उसको 13 आवर्स करो फास्टिंग, 14 करो, और ट्राई करो, करते करते आप 16 आवर्स पे पहुंच जाओगे। कुछ मुश्किल बात नहीं है। हाँ, फर्स्ट 2 डेज़ में मैंने एकदम से जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट 2 डेज़ में मुझे हेडेक रहा था। और ये सच है, क्योंकि होता है एकदम आपने बॉडी में कुछ चेंज किया है, आपकी बॉडी आदी नहीं है उस चीज़ की,
तो एप्ट करने में टाइम लगेगा, राइट? तो उसके लिए आपको 1-2 दिन हेडेक रहेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड डे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरा फास्टिंग विंडो है और इस टाइम पे मुझे कुछ नहीं खाना है। हाँ, पी ज़रूर सकते हैं। और मैंने क्या क्या फॉलो किया वो मैं अब आपको बताऊंगी कि मैंने डाइट में क्या खाया। तो एक चीज़ जो मैंने इंक्लूड की अपनी डाइट में ईटिंग विंडो में, तो वो है बाउल ऑफ सैलेड। अभी सैलेड का हम जब सोचते हैं तो ये नहीं करना है कि हाँ कि बहुत कोई फैंसी सैलेड या कुछ नहीं, एकदम प्लेन सैलेड जो घर पे अवेलेबल होती है, किचन में मिल जाती है इजीली। वो होती है क्यूकम्बर, टोमेटो, कैरेट, ऑरेंज कैरेट्स आता है, रेड कैरेट आता है, जो अवेलेबल है वो। इनफैक्ट रेडिश भी ले सकते हो, बीटरूट भी ले सकते हो, और लेट्यूस बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आपको लोकल स्टोर्स पे नहीं मिलता है तो ब्लिंकिट पे, बिग बास्केट पे, हर जगह अवेलेबल है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जितने कि आपका एक मैगी का पैकेट आता है 12 का, 14 का, 18 का, यही रेंज है लेट्यूस की भी। तो आप आइसबर्ग लेट्यूस ले सकते हैं, साथ में लीव्स आएंगी। बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है उसका। और उसमें आप लेमन डालो, चाट मसाला डालो, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बाउल पूरा भर के सैलेड का खाओ, कुछ भी मील खाने से पहले। लंच करो तो उससे पहले आप सैलेड खाओ, डिनर करो तो उससे पहले आप सैलेड खाओ। और सैलेड खाने का बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी बॉडी में फाइबर जाता है। फाइबर जाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डाइट करने वालों को होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन की। तो सैलेड खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, आपकी बॉल मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और आप बहुत ही फुल फील करते हो। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है सैलेड्स खाने का। उसके बाद जो मैं खाती हूँ मोस्टली लंच में, वो होती है एक रोटी। और इनफैक्ट पूरे दिन में मेरी एक रोटी होती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि मेरी डिनर में भी रोटी हो, वो नहीं हुई है ऑलमोस्ट। लंच में ही रोटी होती है और वो भी मैं खा रही हूँ आलमंड फ्लोर रोटी। जी हाँ, वीट जो है मैं बहुत ही कम परसेंटेज में यूज़ करती हूँ, बिकॉज उससे आलमंड का फ्लोर जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगर आप उसको डायरेक्टली उसको गूंदेंगे और उसकी रोटी बनाना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा आपसे, पॉसिबल नहीं है कि आप 100% आलमंड फ्लोर यूज़ करके उसका रोटी बना लें। तो थोड़ा सा उसका परसेंटेज 20%, 30% कह रहा हूँ, वीट ऐड करो आलमंड फ्लोर में और फिर उसका आटा गूंद के उसकी रोटी बनाओ। एब्सोल्युटली उसका टेस्ट एकदम ही आपको मज़ा आ जाएगा। स्वीट टेस्ट है और आपका फुलफिलिंग है। एक ही रोटी में आपको लगेगा कि यस आई एम फुल। और मैंने डाइट में क्या फ़ॉलो किया, सेकंड चीज़ वेजिटेबल्स। मैं कितनी भी वेजीज़ खा सकती हूँ, चाहे कुक्ड है चाहे अनकुक्ड है। तो वेजीज़ में जैसे मैंने भिंडी खाई, मैंने लौकी खाई, मैंने पम्पकिन खाई। आप कहोगे हाँ ये तो बहुत हरी सब्जी खाई। जी नहीं, मैंने पत्ता गोभी मटर भी खाई, क्योंकि बचपन से ही मेरी कैबेज पीस की जो सब्ज़ी रहती है मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। चाहो तो उसमें सारे स्पाइसेस ऐड करो, बहुत ही अच्छी सी जैसे घर पे सब्ज़ी बनती है, सब स्पाइसेस ऐड करो। और चाहो तो थोड़ा सा मैगी मसाला भी ऐड करो, बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाई है। और उसके अलावा मतलब मैंने कोई दाल वगैरह नहीं खाई, और दाल एकदम नहीं खाई, सिर्फ वेजीज खाई हैं। उसके अलावा मैंने एग्स खाए हैं। तो एग्स आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। तो मोस्टली मेरा जो वर्कआउट होता था वो अराउंड 7 PM होता है इवनिंग में, और 7 to 8 वर्कआउट किया। और वर्कआउट से पहले मेरा क्या रहता है कि ये ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ मैं। ब्लैक कॉफ़ी जो लोग डायरेक्टली पी लेते हैं, हेड्स ऑफ है उन लोगों को, बिकॉज मुझे अभी तक हैबिट नहीं हुई है डायरेक्टली ब्लैक कॉफ़ी लेने की। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी में लेमन ऐड करती हूँ, उससे एक टेस्ट डेवलप होता है और मैं इजीली ब्लैक कॉफ़ी पी पाती हूँ। अगर हाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ गर्म नहीं चाहिए, आइस ऐड करो। मैंने वो भी ट्राई किया, बीच में बहुत गर्मी हो गई थी, मैंने ब्लैक कॉफ़ी में लेमन ऐड किया और उसके बाद मैंने उसमें आइस ऐड की। बहुत ही अच्छी लगती है और आपको मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से बूस्टअप करता है ब्लैक कॉफ़ी। और उसके साथ मैं नट्स लेती हूँ, कुछ 5-6 आलमंड्स लेती हूँ, 1 to 2 वॉलनट लेती हूँ, और 1 to 2 ब्राज़ील नट्स लेती हूँ। और ये मेरा नट्स का हो गया, इवनिंग का हो गया। और डिनर टाइम मेरा जैसे ही अपन वर्कआउट किया तो मैं एक स्कूप वे प्रोटीन का लेती हूँ वाटर में। और
उसके आधे 1 घंटे के बाद मैं डिनर ले लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा ईटिंग विंडो ख़त्म हो रहा होता है। और ऐसा नहीं कि मैं वे प्रोटीन के साथ कुछ खाऊं नहीं, ये अभी तक मेरा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं उसके बाद कुछ खाऊं नहीं, क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट है उसके बाद, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ नहीं खा सकते हैं। तो मुझे रहता है कि मैं खा लूँ, चाहे मैं सैलेड का बाउल ले लेती हूँ। सैलेड के बाउल के बाद अगर मुझे फिर भी भूख है, स्टार्टिंग में मैंने सूप्स भी लिए हैं, कभी मशरूम सूप, कभी ब्रोकली सूप, कभी टोमेटो सूप। अगर आपको लगता है कि सूप की नीड नहीं है तो आप वेजीज खा सकते हो। जो दिन में वेजीज बनी थी, आप डायरेक्ट वो वेजीज की कटोरी भर के 2 कटोरी खाओ। भूख लगी है, खाओ। आप 110%, अगर आप सैलेड का बाउल पूरा भर के खा लोगे, वो वे प्रोटीन ले चुके हो, तो आपको बहुत ही कम भूख लगी होगी। सब्जी खाते ही आपको भूख लगेगी ही नहीं। ट्राई इट। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ खाना है, वेजीज नहीं खाने हैं, तो आप ऑमलेट बनाओ, एग वाइट्स की ऑमलेट बनाओ। और यही मैंने किया है। अनियन डाला, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर, उसके साथ रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम, मशरूम्स, सब मिक्स करके एग वाइट्स की ऑमलेट बनाओ। वो बहुत ही मोर देन इनफ रहती है। बॉयल्ड एग खा सकते हो तो वो खाओ, बिकॉज मुझे बॉयल्ड एग खाना उतना पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं ऑमलेट फॉर्म में लेती हूँ या एग भुर्जी फॉर्म में। उसके अलावा आप मतलब जो मैंने लिया है वो है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, चाहे तो उसको उसकी ग्रेवी वाली सब्जी बना के खाओ, चिकन करी, लेस ऑयल में। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट को एयर फ्रायर में रोस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल मैरिनेट करके, कर्ड में मैरिनेट करके आप बना सकते हो। तंदूरी चिकन बन सकता है। आप चिकन लेग खा सकते हैं। लिशियस पे आपको पता है कि प्री मैरिनेटेड चिकन भी अवेलेबल रहता है, चिकन मलाई टिक्का एंड ऑल। फिश रहती है, वो आप ऑर्डर करके एयर फ्रायर में बना सकते हो, या बहुत ही लेस ऑयल में पैन पे कुक कर सकते हो। तो मोस्टली मेरे डिनर्स ऐसे ही रहते हैं, फुल ऑफ सैलड्स एंड फुल ऑफ प्रोटीन, नो कार्ब्स एट ऑल। तो ये मैंने रेगुलरली 60 डेज तक फॉलो किया है। और मैं क्या बोलूँ, वेट लॉस तो 110% हुआ है। 9.2 kg वेट लॉस हुआ है। और आई एम वेरी हैप्पी। इंचेस काफ़ी लूज़ हुए हैं। मैं मेजर नहीं कर रही हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेरी जीन्स सब लूज़ हो चुकी हैं ऑनेस्टली। जो बेल्ट है, बेल्ट भी लूज़ हो गई है। तो अभी इट्स टाइम टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर माई जीन्स एंड ऑल, तो वो मैं दोबारा ख़रीदने वाली हूँ। और उसके अलावा मैं क्या बताऊँ, जो मेन खुशी है मुझे वो है कि जो विसरल फैट होता है हमारा, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुझे ये बेनिफिट मिला है कि मेरा विसरल फैट जो मैंने शुरू किया था, लेट सपोज मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी अभी, X% से स्टार्ट किया था मैंने, और अभी मेरा 6% कम हो गया है। तो अगर 2 मंथ्स में मेरा 6% विसरल फैट कम हुआ है, तो अलग ही खुशी है। मैं सीरियसली बता रही हूँ। वेट लॉस तो अलग, आपको जैसे आपको लगता है कि हाँ मेरा 1 kg कम हुआ है, 2 kg कम हुआ है, वो तो खुशी होती ही होती है। बट विसरल फैट कम हुआ है, उससे बहुत सारी बीमारी जो हो सकती है आगे जाके, और उससे मतलब बच सकते हैं। तो विसरल फैट होना इज़ नॉट गुड। और अभी आई थिंक मैं उसको भी पूरी तरह ख़त्म कर दूंगी, जिस तरह से मेरा अभी चल रहा है लाइफस्टाइल, पूरा डाइट एंड ऑल सब कुछ मैं पूरा देख के चल रही हूँ। तो होपफुली आने वाले कुछ मंथ्स में मैं विसरल फैट को एकदम नॉर्मल रेंज में लेकर आने वाली हूँ। और मैंने एक चीज़ और की, मैंने अपना HbA1c चेक किया। HbA1c मेरा काफ़ी हद तक कम हुआ है। मेरा जो थायराइड लेवल थे वो एकदम रेंज से कम आए हैं। तो आई एम रियली हैप्पी, दिस डाइट इज़ वर्किंग लाइक अ ब्लेसिंग टू मी, बिकॉज बहुत सालों के बाद मैंने ये वेट अचीव किया है जिस पे मैं आज हूँ। और मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि मेरा वेट अभी क्या है, बिकॉज़ अभी मेरे को 9.2 अभी किया है मैंने कम, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा और कम करना है। मेरा गोल वेट अभी बहुत ज़्यादा है जो मुझे अचीव करना है। तो होपफुली वो मैं अचीव करूँगी इस ईयर ही। और ऐसे ही सब चलता रहा तो आई नीड ऑल योर विशेस एंड ब्लेसिंग्स कि मैं आगे सब करती जाऊँ। और मैं सिर्फ यही मोटिवेट करूँगी कि जिस तरह मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आप लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट करो
और आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा या कुछ, करो, होगा, सब होगा। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है या डिमोटिवेट फील हो रहा है या लग रहा है कि आपको नहीं हो पाएगा या कुछ हेल्प चाहिए या किसी भी रीज़न से, आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं पक्का से रिप्लाई करूँगी आपके डीएम्स का, अगर हेल्थ रिलेटेड है तो। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस में, नॉलेज में, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मतलब हेल्थ के बारे में पढ़ना, उसकी नॉलेज गेन करना और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, आई नो। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है एक्सप्रेसिंग कि मेरा 60 डेज़ का वेट लॉस जर्नी कैसा रहा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव कम टिल एंड, request you to subscribe to this channel, like the video and share with friends and family. Thank you so much for watching. Goodbye.